नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। जो पूर्व में है वो पश्चिम में नहीं है और जो पश्चिम में है वो पूर्व में नहीं है। ऐसा ही उत्तर और दक्षिण के बारे में है। लेकिन हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्टता होती है जिससे उसकी पहचान जुड़ी होती है। आज हम ऐसे ही कुछ विशेष उत्पादों के बारे में आपको बताएंगे जो खास क्षेत्र विशेष में निर्मित होते हैं और इसी खासियत के चलते उन्हें सरकार देती है जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा। क्या होता है ये जीआई टैग? सुनिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं। भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। उसके बाद से हर साल जीआई टैग किसी न किसी उत्पाद को अपनी मूल क्षेत्रीय पहचान के कारण दिया जाता है। भारतीय संसद ने वर्ष 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। इसे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस आधार पर किसी वस्तु को विशिष्ट स्थान से जुड़े होने के कारण कानूनी दर्जा प्राप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत रेगुलेट किया जाता है। भारत में किसी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच की जाती है और ये निश्चित किया जाता है कि मूल रूप से उसका निर्माण या उसकी पैदावार उसी क्षेत्र या राज्य में हो जहां की दावेदारी की गई है। भारत में जीआई टैग फसल, प्राकृतिक या निर्मित सामान को प्रदान किया जाता है। आपने पिछले साल रसगुल्ले को लेकर हुए विवाद के बारे में सुना होगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच रसगुल्ले के जीआई टैग को लेकर ही कानूनी विवाद हुआ था। आपको यहां बता दूं कि यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, जिसे फिर से निश्चित शुल्क देकर अगले 10 सालों के लिए बढ़वा लिया जाता है। ये किसी व्यक्ति को या संगठन को भी दिया जा सकता है। ये पेटेंट से थोड़ा अलग मामला है, क्योंकि पेटेंट में एक नए आविष्कार और खोज को बचाए रखा जाता है, जबकि जीआई टैग भौगोलिक क्षेत्र की पहचान से जुड़ा हुआ मसला है, यानी वो जो उत्पाद है वो ओरिजिनली उसी क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। भारत में बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी, कांजीवरम की साड़ी, दार्जिलिंग चाय, मलिहाबादी आम, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, तिरुपति के लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, कुर्ग की अरेबिका कॉफी, नागपुरी संतरा, कश्मीर का पश्मीना, मगही पान, बिहार की शाही लीची ऐसे ही जीआई उत्पाद हैं। काफी समय पहले जब मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला तो सबकी दिलचस्पी जागी कि आखिर इस मुर्गे में ऐसा है क्या। आपने भी सुना होगा। तो आपको बता दूं कि कड़कनाथ एक ऐसा मुर्गा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा और फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए इसको लेकर सबकी दिलचस्पी जागी थी। पिछले साल तेलंगाना के तेलिया रुमाल समेत बहुतेरे उत्पादों को ये टैग मिला, तो इस साल गोवा की बेबिनका मिठाई, चंबा की सालूनी घाटी के मक्का को जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। वहीं हापूस आम को लेकर विवाद बनता दिख रहा है 2 राज्यों के बीच। पूरे भारत की बात करें तो 300 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है और सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्पाद कर्नाटक के पास हैं। अब बात करते हैं इनके लाभ की कि जीआई टैग मिल गया तो फायदा क्या है। तो पहला फायदा तो ये कि जीआई टैग मिलने के बाद उत्पाद के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरा, निर्यात में बढ़ावा मिलता है। तीसरा, क्षेत्र की पहचान बढ़ती है और चौथा, उत्पाद की गुणवत्ता पर विश्वास पैदा होता है। तो अगली बार जब भी कहीं आप घूमने जाएं तो उस क्षेत्र के जीआई टैग उत्पादों के बारे में पहले ही पता करके जाइएगा, ताकि वहाँ की उत्कृष्ट वस्तु अपने साथ आप वापस घर ला सके। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर खोज लीजिएगा कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग तो नहीं मिला। क्या पता कोई आपसे पूछ ही ले तो क्या जवाब देंगे। तो लीजिए मैं ही पूछ लेता हूँ, क्या आपके क्षेत्र के किसी वस्तु को जीआई टैग मिला है? और अगर मिला है तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा जियो सावन, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पर भी ये पॉडकास्ट उपलब्ध है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।